दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। बलिहारी गुर आपने, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवत किए, करत न लागी वार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज कहते बलिहारी गुर आपने, दिहाड़ी सदवार। अपने गुरु तो बलिहार जाते हाँ, सदके जाते हाँ, कुर्बान होंदे हाँ। दिहाड़ी विच किन्नी वारी, सतवार सैकड़े वारी बलिहार जाते हाँ, कुर्बान होंदे हाँ। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। ऐसे गुरु साहब तो बलिहारने जाते हाँ, जिन्हों ने मानस तो देवते करते, मनुखा तो देव बनाता। मानस मनु दी अंश होण करके भी मानस कहने आ, भी मनुख मानस ते मान दे खाधे होए मानस, जिहदे विच मान दा अंश है। होमे है ना, ताई ते जन्म धारिया होया है। मान दे खाधे होया, मान दा अंश बाकी है ते मानस आ। ते मानस तो देवते कीते। देवते तो भाव ਉਹ वाले देवते नहीं ਜਿਹੜੇ इंद्र देवते, जल देवते, ਉਹ वाले नहीं। जिवें ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ गुरु साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ गुरुदेव, गुरुदेव सब ते बड़ समर्थ गुरुदेव। ਉਹ वाले देव, जीव तो भाव प्रकाश, जिन्हां अंदर ब्रह्म ਦਾ प्रकाश कर दिता, जिन्हां दे कपाट खोलते, जिन्हां ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ प्रकाश, ਗਿਆਨ ਦੇ अंजन दे दिते महाराज ने। ਉਹ वाले देवते मानस ते देवते किए, करत ना लागी। ते ए वाला काम करदे होए महाराज ने कोई देर नहीं कीती। जो ग्रंथ ने ना, कोई मुसलमान भाइयों दे उन्हां विच कहंदे ने कि परमात्मा ने 7 दिन लगाए ये सारी रचना करन नूं, ते 8वें दिन फिर उस परमात्मा ने आराम कीता, भी इन्ना समा लगाया। पर महाराज की कह रहे ने, मानस तो देवते करन च कोई देर ही नहीं कीती, कोई देर नहीं लगाई। ऐसे सतगुरु की वडियाई जदों वेखदे हां कि बिना देरी तो जो शरण विच आंदा है, उहनूं मानस तो देवते कर दिंदे ने। जिहड़ा मान दे खाधे होए आ, उहनां दा मान अपने पास रख लैंदे ने, उहनां नूं गुणां वाले बना दिंदे ने, अंदर प्रकाश कर दिंदे ने, ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दे दिंदे ने, ते ओह वाले देवते बना दिंदे ने। जदों ऐसी वडियाई दे महाराज दे दर्शन कीते, ते महाराज तो बलिहार ने कुर्बान हुई होने की अवस्था बन गई। सदके हो आए महाराज तो, बार बार सदके हो आए। बार बार क्यों कह रहे ने महाराज, जिवें जिवें डूंगे डूंगे जा जाके महाराज की वडियाई दर्शन करते हैं ना, कि महाराज इन्नी जल्दी कृपा कर देती, महाराज ऐसी हवा चलाती, ऐसा तो कोई कर्म नहीं कीता सी, मन बदल के रख दिता। महाराज पटना साहब की धरती ते गए, धन गुरु नानक देव महाराज जी सालस राय जोरी पास, ते ओदे नौकर अधरके नूं ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे दी। हुण सालस राय ने कहा भी महाराज भी मेरे नौकर ते इन्नी कृपा करती, मेरे ते करो। महाराज ने उसी समय कहता भी जे तू ए मेरे चरणी लगे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतुर। महाराज कहते मेरे चरणी लगे, तू ए चरणी लग जा, तेरे कपाट खुल जाणगे। ते सालस राय जोरी ने जानिया भी सौदा कर लेना चाहिए। उन्हें अपने मान नूं परे रख के नौकर दे चरण फड़ लिते, ते धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने अपने गले विच 2.25 गज दा साफा रखिया होया सी ना, उहदे सिर ते बांधता सालस राय जोरी ते उहदे भी कपाट खोलते। मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। जदों महाराज दी ऐसी वडियाई बार बार दर्शन करदे हां, ते बार बार इस उम्र रूपी दिहाड़ी विच, ये जिहड़ी उम्र मिली है, इस उम्र स्वासा रूपी दिहाड़ी विच बार बार महाराज तो सदके हुंदे हां। जदों महाराज दी कीर्ति वेखदे हां ना, कि महाराज दे दर ते आए, ओहदी झोली भर दित्ती, कोई समा नहीं लग्या। कल ते कखां दी कुल्ली च रहिंदे सी, अज लखां दे महल च रहिंदे ने। ते महाराज दी ऐसी वडियाई देख के महाराज तो बाहरने बलिहारने जांदे हां। नूर शाह जिहड़ी ऐसी वड्डी जादूगरनी, भाई मरदाना जी नूं मेढू बना के बन लिता,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨੂਸ਼ਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉसी ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਬਲਹਾਰੀ, ਬਲ ਪਲਸ ਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਇਸ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਲ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਓ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜੋ बल छुटक्यो बंधन परे कछु न हो तो पाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। फिर जो अपना बल तो छुट गया, हार गए, ते फिर महाराज दा बल काम करना जाता है। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो। इनू कोई समा नहीं लगता, जिवें ही अपना बल छुट गया तिवें ही महाराज दा बल काम करन लग गया। अपना बल असी हार गए, महाराज दा बल काम करन लग गया। ते महाराज दा बल जो साडा बल सी साडे अंदर, असी मानस सी, मान दे खाते होए अपना मान दा बल सी ते मानस सी। जदों अपना बल हार गए ते असी देवते बन गए। महाराज ने देवते बनाता जदों अपना बल हार गए ते महाराज दा बल काम करन लग गया। क्यों कह रहे ने महाराज दिहाड़ी सदवार? बार बार अपना बल हारना पैंदा है। आके मत्था टेकदे आ ना महाराज नूं, महाराज दे अगे नतमस्तक होंदे आ, अपना बल हारदे आ, महाराज अगे बेनती करदे आ, पर जिवें ही सिर चुकण लगदे आ ना, मन विच उसी समय वडियाई आ जांदी है। मैं इन्नी निमरता नाल मत्था टेकिया, निमरता दी वडियाई हो जांदी है अपने अंदर। मैं इन्नी निमरता नाल मर्यादा नाल मत्था टेकिया है, मैं महाराज लई ये भेटा लैके आया। मैनूं 10 बंदियां ने वेखिया गुरुद्वारा साहब जांदे आंदे मत्था टेकदे, उत्थे पाठ कीर्तन करदे, उसी समय बल आ जाता है अपने अंदर। इस बल नूं बार बार हारना पैंदा है। दिहाड़ी सद वार ते पक्की तरह हारिया जाता है। जिवें एक नाम दी अवस्था सी कहने भी एक चित एक छिन जिन त्यायो, काल फास के बीच ना आयो। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं, एक बार ध्यान नाल काल निकट नहीं आंदा। पर फिर महाराज क्यों कह रहे ने बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृते मन तंद्र पी है, क्योंकि बार बार जपण नाल वो अवस्था आएगी जिते एक बारी ध्यान नाल काल निकट नहीं आएगा। बार बार अपने अंदरों ए मान वडियाई जो महाराज दे अगे रखांगे, बार बार सदके जावांगे, बार बार अपने आप नूं याद करावांगे ते वो अवस्था बन जाएगी जदों वाकई जदों अंदरों धुरों असी बल नूं हार जावांगे, फिर महाराज दा बल काम करेगा। फिर मनुख तो मानस तो देवते हो जावांगे। ते करके महाराज कहते ने बल नूं हार जाओ। अपनी सोच मन तो, वचन तो, अपने बोलां तो, अपने कर्मां तो, बार बार अपने सवासां तो भी बल हार जाओ। जो सवास ने वो एक एक सवास हार जाओ। महाराज दे लेखे ला दो, अपने विकारां दे नहीं, जो विकार कमाने ने अपने मन दे पिछे नहीं लगना। महाराज दी गुरमत दे पिछे लग के एक एक सवास महाराज तो बलिहारे कर दिओ। बार बार दिहाड़ी सदवार, बार बार महाराज दे बलिहारे कर दो सवास। एक सवास ते को वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
रोज नियम अनुसार रोज एक रस जो आसा दी वार कीर्तन रोज पढ़ते हैं। रोज बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार। बलिहारे किवें जाइए, एक एक सवास बलिहार कर दिए महाराज तो कुर्बान कर दिए। जदों गुरु पिता जी ने 4 साहिबजादे कुर्बान किते, क्या इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत 4 वारने करते ना, बलिहार कर कुर्बान करते, सदके करके वार के सुट दिते। तो 4 साहिबजादियां चों कुछ बचाया अपने पास, किवें कुर्बानी दिती। वो कुर्बानी जिवें इवें अपने अंदरों कुर्बान, कुछ नहीं बचना चाहिए। तू तू करता तू पया मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जित देखा तत तू। फिर आ महाराज नाल एक बिक अवस्था, फिर जिन्हों कह रहे मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। उवें बलिहार जाइए, जो महाराज की शरण विच आके उवें बलिहारे जाते हैं ते महाराज फिर मानस तो देवते कर देंदे ने। महाराज कुछ चिर नहीं लांदे, जो शरण आवे तिस कंठ लाए इस बिरद स्वामी संधा। महाराज विचार थोड़े ना कर देने कि पापी है कि पुन्नी है। चाहे कोई पापी भी आके अपना बल ते हार जाए तावी महाराज उवें दात देंदे ने। जे पुन्नी अपना बल हार जाए तावी उही दात देंदे ने। जे पशु रूप विच गज अपना बल हार गया तावी महाराज ने दात दिती। जे गनका अपने पापा दा बल हार गई तावी महाराज ने उही दात दिती। जे भगत जन जो भगती करदे हैं, जो गुरमुख अपनी वडियाई दा, अपने ज्ञान दा, अपने कीते कर्मां दा बल हार जांदे आ तां भी महाराज उही दात दिंदे ने। महाराज विचार नहीं करदे, महाराज शरण आए दी लाज रखदे ने। महाराज दी नज़र विच मेर तेर द्वैत भावना नहीं ना, कि दो वाली नहीं है, अद्वैत अवस्था है महाराज दी। महाराज ते परे ने ये मेर तेर तो। महाराज कृपा सब उपर एक समान करदे ने ते महाराज उपर बलिहारी एक एक सवास बलिहारे, एक एक सोच, जिहड़ी भी सोच सोचिए वो महाराज दी शरण विच रह के महाराज दी गुरमत, महाराज दी गुरमत दे चानण विच एक एक कर्म ऐसा होए जो महाराज दे अगे चरणा ते शरदा रूप विच फुल चढ़ा सकीए, भेटा कर सकीए महाराज नूं एक एक कर्म। ਉਹਨੂੰ कह रहा बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। ताई ते सैकड़े वाले बलिहार जावांगे, क्योंकि सैकड़े ही फुरने आ रहे ने, सैकड़े ही सवास आ रहे ने, सैकड़े वाले ही जीबा चल रही है। ये सारियां नूं जदों बलिहारी महाराज तो कर देने आ ते महाराज की करते ने अपना बल हार जाते हैं। ते फिर महाराज मानस ते देवते किए, महाराज फिर अपने वर्गा ही बना देंदे ने। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, महाराज अपने वर्गा बना देंदे ने। ऐसी कला सिर्फ सर्व कला समर्थ पूरे सतगुरु पास धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज 10 पातशाहियां पास ही है। ऐसी कला किसी होर पास नहीं है। बस असी शरण विच आना है। महाराज जो शरण विच आंदे हां ते असी ये विचार कई बार करन लग जाते हैं, किसी दी झोली लेट भरदी है, किसी दी देरी नाल भरदी है। ते सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। महाराज ते सदा ही दयाल ने, पर फिर महाराज कहते विण भागा क्या पाइए, बिना भागा तो किवें पाइए। जे दयाल ने फिर भागा दी गल किवें आई। ये भाग वो वाले ने जिहड़े असीं आप लिखदे हां, भागां दे अपने लिखणहार असीं आप ही हां। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। जो भाग असीं आप बनाए ने, जैसी असीं भावना नाल गुरु दरबार आए हाँ। जो महाराज दे दरबार विच आण लगे, रस्ते विच जैसी भावना रख के आए, जीवन का कर्म करते हुए आए, फिर जैसी भावना नाल आके बैठे वो है कि फिर महाराज कैसे ने एक दृष्ट कर वेखै सब ऊपर, इको ही दृष्ट नाल। विण भागा क्या पाइए, अगली पंक्ति महाराज कहते ने एक दृष्ट कर वेखै सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। जिवें दी भावना हुंदी है, जेहा पाओ तेहा फल पाइए, उवें दा ही फल प्राप्त होंदा है। जैसा भांडा लैके आया, जिवें दी भांडा जिवें दा भावना लैके आया उवें दा ही फल प्राप्त होएगा। महाराज कहंदे जे भांडा एवें दा लैके आया वैर विरोध वाला, ते फिर किवें ओनू किवें भरनगे महाराज। जे महाराज पास वैसा भांडा लैके आया खाली, जिहदे च बल ही नहीं कोई रह गया कि महाराज इनू भर दिओ, ते फिर महाराज उन्होंने भर देंगे।
जे पहले ही अपनी ज्ञान नाल होमे नाल अपने गुणा नाल अपनी मत नाल भरिया होया ते गुरमत पाण दी जगह ही नहीं ते किवें पएगा। ते महाराज कहंदे भी ये विण भागा तां कह रहे महाराज कि महाराज ते दयालु ने पर जिहा पाओ तेहा फल पाइए। भी जिवें दी भावना लैके आए हां। अज असीं वेखदे हां ना कई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी च रला करना चाहते ने, सिੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਟਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚੋ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਤੇ ਮੂਲ, ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਟਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਤਾ, ਤੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੋਂ ਖਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈਂਦੇ ਟਾਹੇ ਫਿਰਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਕ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਤੇ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤੇਹਾ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਕੈਸੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ
तेग बहादुर सिमरै कर नौनिध आवे ताई सब थाई। दौड़ के शक्तियां फिर वापस आ गया, सब थाई होए साए। दौड़ के ही शक्तियां सारियां उस पास फिर वापस आ गईयां ते जाके उन्हें औरंगजेब नूं की किया भी जिथे सिर झुकाना चाहिए उत्थे मत्था ना ला। जिहड़ा घर ऐसा है जिथे सिर झुका के चुपचाप निकल जाना चाहिए है उत्थे मत्था ना मार। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। ऐसी उन्हें सीख दिती जाके। ते महाराज नूं जिवें दी इच्छा करके परसदे हां, जैसा महाराज नूं याद करदे हां महाराज वैसा फल दिंदे ने। जे अमृत दी दात लई उदम करदे हां ते उदम करके मन शीतल हुंदा है। उदम करदे हां महाराज नूं याद करदे हां, महाराज कोलों मंगदे हां ते महाराज अमृत दी दात दिंदे ने। जे महाराज कोलों होर मंगदे हां ते महाराज वो भी दिंदे ने। पर महाराज ते ये चाहते ने भी जो मेरा सिख है गुरसिक्खी अमृत बीजिया, भी जेहा को बीजे तेहा फल पाए जी, उवें दा ही फल मिलदा है ना। अगे महाराज कहते गुरसिक्खी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। उन्होंने फिर अमृत दा ही फल मिलता है। गुरसिख की बीजे, गुरसिख की बीजे गुरसिखा नूं पावंदी गुर सतगुर की वडियाई। वो महाराज दी वडियाई करन, महाराज दे गुण गाण, नाम दा बीज बीजण। भई प्रापत मानुख देरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ए वाला बीज बीजण जो महाराज चाहते ने कि वो महाराज चाहते ने कि ये भी मानस तो देवते बन जाण, अपना बल हार जाण, अपने सवास हार के महाराज दे लेखे ला देण। अपनी एक एक सोच एक एक फुरना आसा मनसा सब महाराज दे लेखे ला देण। अपना एक एक कर्म हार के महाराज दे लेखे ला देण। ते महाराज चाहते ने फिर उन्होंने मानस तो देवते कर दिए। गुरसिक्खी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। फिर अमृत दा ही फल जिहड़ा है वो महाराज दिंदे ने। महाराज कृपा करन असी सारे भी महाराज दी इस सिक्ख्या ते जो रोज सवेरे पढ़ते हैं ना कि बलिहारी गुर आपने, ते मन विच रोज निश्चा करया करिए कि महाराज मैनू याद रहे सारा दिन। महाराज ए उम्र रूपी दिहाड़ी च मैं भुला ना, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो। महाराज मैं अपना बल हार जा, आप कृपा करो महाराज इस होमे नू माण नू तुसी हर लो। महाराज नू हरि स्वरूप मनदे आ, हर जिहड़ा सारे जिहड़े अवगुण ने वो हरण दे समर्थ ने। ये लै लैंदे ने सारे अवगुण जदों नाम जपदे आ, होमे नू भी नाम जिहड़ा खा जांदा है। महाराज ऐसी कृपा करो आपकी, आप जी दा नाम जपीए, आप जी दे मिठे गुण गाइए। फिर जैसा सेवे तैसो होए, उवें दा ही हुंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे पास जदों पंडित शिवदत्त जी आनंदपुर साहब आए दर्शन करन पटने दी संगत नाल, हुण बाला प्रीतम नहीं रह गए ना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हुण जवान गभरू हो गए ने। महाराज दी वरेगंढ ते जदों दर्शन करन आए ते वापस नहीं जाना, कहंदे मैं इस बुढ़ड़े शरीर नूं लैके वापस थोड़ी ना जाना है। संगत वापस जाण लगी, महाराज दे चरणां 'च बेनती कीती कि इस मिट्टी नूं अपनी चरण धूड़ विच रला लो बाला प्रीतम। जदों महाराज नूं ऐसी बेनतियां कीतियां ते महाराज कहंदे जैसी मनसा तैसी दशा। जिवें दी मन विच इच्छा है उवें दी हालत, जैसा मन विच उद्यम है मन विचार कर रहा वैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, जिवें दा कर्म हुंदा है महाराज उवें दी लिव अंदर लगा देंदे ने महाराज। ये बड़ी वड्डी कृपा करते हैं महाराज। फिर उत्थे ही पंडित शिवदत्त जी ने जिहड़े ने प्राण छोड़े, महाराज ने आप संस्कार किया, अपने हत्थी सारी संभाल की। ये महाराज फिर कृपा करते ने, जिवें दा महाराज नूं सिमरदे हां महाराज उवें दियां दत्तां बख्शिश करते ने। बस असी महाराज दे दरबार विच आके बलिहारे होण दा जतन करिए। पूरे बलिहारे हो जावांगे साडे वस दी गल नहीं। गुरु साहब अपना मेरे भरिया हाथ रखणगे ते बलिहारे जावांगे। महाराज कोलों मिन्नत करनी है, मंगना है, महाराज सिखा दिओ, महाराज कृपा करो बलिहारे हो जाइए, महाराज मेरे भरिया हाथ रखो। जदों महाराज कोलों एवें मंगदे हां ते फिर महाराज कृपा करदे ने ना। फिर महाराज एक दृष्टि कर वेखै सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। फिर महाराज पास जैसी भावना लेके आया महाराज वैसा फल फिर देंदे ने। महाराज कृपा करदे ने। महाराज कृपा करन
अपना मेर भरिया हथ सारी संगत उपर रखण। समय अपनी चाल नाल चलदा है, समय की समाप्ति है। असी ये भावना अपने अंदर सदा रखिए कि महाराज दे गुण गाने ने, संगत करनी नहीं छड़नी, अपना बल कदी नहीं रखना। बलिहारी बल अपने गुरु दा रखना है, अपना बल नहीं रखना। टेक एक गुरु नानक दी रखनी है। काम सारे करने ने, उदम सारे करने ने, पर टेक अपने गुरु नानक दी, अपने गुरु पिता जी दी रखनी है। फिर उन्होंने कवांगे बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सद। दिहाड़ी विच सैकड़े उदम करने ने महाराज लई, चल अगे चलण वास्ते, महाराज दे समीप होण लई। पर उस सैकड़े उदम करते हुए भी टेक महाराज दी कि महाराज दे दिते बल नाल सारे काम हो रहे ने। अपना बल असी हार जाइए। महाराज कृपा करन, सारी संगत ते मेर भरे हथ रखण। होइयां बेअंत भुलां बख्श लैणियां जी। बाणी हृदय विच बसे, बाणे दी सदा लाज रहे। झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।